नमस्ते स्कॉर्पियोज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जो भी एनर्जीज आपके साथ में मैच करती हैं बस आप उसी एनर्जी को फॉलो करेंगे। इसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हमारी अधूरी कहानी 16 till the 31st of January 2024 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी एंड ईयरली प्रिडिक्शंस फॉर 2024। इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के साथ साथ इसी वीडियो की एंड स्क्रीन एंड आई बटन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन, स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या एनर्जीज आ रही हैं आज? है ना, बहुत सारी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं, लाइक अ लॉट ऑफ हैवीनेस भी है आज की रीडिंग्स में। हैवीनेस इसलिए मुझे फील हो रही है बिकॉज समवेयर आई फील कि कुछ ऐसे जेन्युइन हार्ट हैं, दिल है, जो कि बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तड़प रहे हैं। कोई ऐसी सोल है, कोई ऐसे हार्ट है जो तड़प रहे हैं। आई डोंट नो ये आप लोगों के लिए है स्पेसिफिक, ये दूसरी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन इस समय कह रही हूँ तो शायद आप में से कोई हो सकते हैं स्कॉर्पियोज। मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास में। वी हैव किंग ऑफ फायर, वी हैव 6 ऑफ वाटर, वी हैव मैसेंजर ऑफ अर्थ, 5 ऑफ फायर, 2 ऑफ अर्थ एंड बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है 5 ऑफ वाटर। ज़ोडिएक साइंस की बात करें, वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी, सेकेंड डेक से कुछ कार्ड्स को लूँगी मैं। सबसे पहले इस समय इस रिश्ते में कुछ खास हो नहीं रहा है, मुझे ये लग रहा है। शायद आप लोग दोनों कॉन्टैक्ट में अगर हैं, कॉन्टैक्ट में भी हैं, तभी कुछ हो नहीं, देर इज़ लाइक नो एक्शन गोइंग ऑन बिटवीन द टू ऑफ यू। और आप भी कन्फ्यूजन में है कि यार हो क्या रहा है रिश्ते में। ऐसा है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा आपको बता नहीं रहे हैं, या इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, या ब्रेकअप भी नहीं बोल रहे हैं, और कुछ दिनों तक, महीनों तक या हफ्तों तक उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो एग्जैक्टली कन्फ्यूजन है कि क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। मैंने आपको कहा ना कि कोई है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, जो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है इस समय। मुझे वही एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। आई होप आप में से कोई हो वो पर्सन जिनके लिए ये मैसेज है। देखिए, आप लोग ने होप छोड़ दी है, बिल्कुल गिव अप कर दिया है अपने रिश्ते को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। हालांकि आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यू लाइक कॉन्स्टेंटली मिस देम। आप उन्हीं के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं। आपका दिन उन्हीं के बारे में सोच करके बीतता है। भले आप कोई और काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द डे यू आर ड्रीमिंग अबाउट योर पार्टनर। आप उनसे दूर होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फ्रैंकली आप उनसे दूर होना नहीं चाहते हैं। आप बस चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, जैसे दिली ख्वाहिश जिसे कहते हैं ना, कि कभी कभी हम मुंह से कहते हैं, कभी कभी हम हमारे दिल से कहते हैं, मगर एक ऐसी आवाज़ आती है या एक ऐसी पुकार होती है जो आत्मा से होती है, बिल्कुल आपकी आत्मा से, आपकी रूह है जो पुकार रही है उस पर्सन को। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर बहुत हैवीनेस है। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, तड़प रहे हैं इस पर्सन के लिए और एक्चुअली रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, शायद आप रोना भी बंद कर दें, लेकिन तड़प आपकी कम नहीं हो रही है इन विच एवर वे। तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप एक जगह पर रुके हुए हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि क्या करना है मुझे एग्जैक्टली। कोई मुझे बता दो, क्योंकि मुझे तो समझ आ नहीं रहा है। कोई मुझे बता दो कि मुझे करना क्या है। मैसेंजर ऑफ
अर्थ। आप किसी से पूछ रहे हैं या खुद से पूछ रहे हैं या आप ईश्वर से पूछ रहे हैं या आप ऐसे वो हम गुलाब का फूल लेकर के नहीं या कोई भी फूल लेकर नहीं करते हैं, वो मिस करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं नहीं करते, वो एक एक पत्ता तोड़ तोड़ करके हम करते हैं ना, ही लव्स मी और ही लव्स मी नॉट वाला, वो एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आपके मन में घमासान युद्ध चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के कि मुझे करना क्या है। बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारी सिचुएशंस आपसे जुड़ी हुई है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है क्योंकि आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर, अपने खुद के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका ज़्यादातर समय इस पर्सन के बारे में ही सोचने में निकल जाता है। एग्जैक्टली वही एनर्जी आ रही है। देखिए, 7 ऑफ अर्थ, वी हैव क्वीन ऑफ अर्थ, 6 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर। ये रिलेशनशिप एक बोझ बन रहा है आप पर। ये पर्सन की एनर्जी, ये पर्सन की यादें, स्पेशली जब ये पर्सन ये कह नहीं रहे कि इनको करना क्या है रिलेशनशिप में, ये रिश्ता बोझा बन रहा है आपके ऊपर। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी 2 ऑफ अर्थ को बिफोर गिविंग माय फाइनल आंसर। आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर से डेफिनेटली कहा है कि अगर रिश्ता नहीं चाहिए तो मना कर दो ताकि हम लोग अलग हो जाएं, मुझे समझ में आ जाए कि मुझे क्या करना है। ऐसा सब आपने कहा है अपने पार्टनर के साथ में। देखिए, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव जस्टिस। ये जो रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, ये एक आसान रिश्ता नहीं है, ये एक सिंपल रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप आपको पेशेंस करना सिखा रहा है। ये रिलेशनशिप आपको बता रहा है कि जब कोई चीज़ चाहिए और वो नहीं मिलती और वो नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। हो सकता है उसके पीछे का कोई बहुत इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो शायद इस समय आपके लिए सही नहीं है। आप में से कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर आसान रास्ता नहीं है, आसान जर्नी नहीं है, एक्सट्रीमली रोलर कोस्टर राइड है। ये ट्विस्टिंग एंड टर्न्स बहुत सारे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप चाहें भी तो आप अपने काउंटर पार्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज ये डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशनशिप कनेक्शन जिसे हम कह सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, एंड जस्टिस की एनर्जी आ रही है। देखिए, 2 ऑफ अर्थ एंड जस्टिस दोनों एनर्जीज हमारे साथ में आ रही हैं। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन मोर टाइम बिफोर गिविंग यू द आंसर कि आपको वेट करना है या नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे वेट की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे वेट करने की एनर्जी आ रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि वेट करना आपके लिए आसान नहीं है। आप न जाने कितने दिनों और कितने महीनों से लेकर के कितने सालों तक वेट करते रह जाएंगे, क्योंकि कनेक्शन ऐसा है। एंड जो सेकंड एनर्जी आ रही है, कार्ड्स भी ना क्लियरली बोलना नहीं चाह रहे हैं मुझे। सेकंड एनर्जी जो ये आ रही है वो आ रही है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। अब यहाँ पर 2 बात है जो मैं आपको क्लियर आउट करना चाहती हूँ। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम एनर्जी के अंदर हैं, वो कार्ड मैंने आपको समझा दिया, आपको इंतज़ार करना है। ओके, फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, आप खुद जानते हैं कि ये रिलेशनशिप में आप किस एनर्जी को लेकर के आ रहे हैं, आप किस एनर्जी के अंदर हैं, आप क्या लेकर के आते हैं इस रिश्ते के अंदर। सुकून, शांति, पीस, लव, केयर, व्हाटएवर। आपको वो चीज़ मिल रही है, सामने वाला पर्सन आपको वो चीज़ दे रहा है। क्या वो आपको वो सुख दे रहा है, वो शांति दे रहे हैं आपके पार्टनर, आपको वो पीस दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं, आपको लगता है कि चलो आपके पार्टनर शायद इस समय किसी सिचुएशन के अंदर उलझे हुए हैं और आपको थोड़े समय के बाद में चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप में। जस्ट इन केस अगर आपका इंट्यूशन ये कहता है या आपके दिल से कहीं ना कहीं ये आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं अभी रुक जाते हैं, थोड़ा समय इंतज़ार कर लेते हैं, तो रुक जाइएगा। क्योंकि
थोड़े टाइम के बाद में ही आपको पता चलेगा, इन फ्यूचर ओनली आपको पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप आपको क्या एग्जैक्टली समझा रहा है, आपको क्या एग्जैक्टली बता रहा है। मगर अगर आप वेट करने के लिए चूज़ कर रहे हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं, तो ये आसान नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, वेट करना अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि घास के सूखे धान के अंदर एक सुई को ढूंढने के बराबर है। इतना मुश्किल है ये इंतज़ार करना। अगर आपको लगता है आप रेडी हैं उस वेट के लिए, तो वह आप रुक सकते हैं। सेकेंड एनर्जी जो मुझे आ रही है, जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर हैवी पर्जिंग की एनर्जी आ रही है। कोई है जो बहुत ज़्यादा, या एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो बहुत ज़्यादा ही रो रहे हैं और अपसेट है इस रिश्ते को लेकर के, अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेकर के। आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप 100% मूव ऑन करने के लिए अभी रेडी नहीं हैं। मुझे मूव ऑन की एनर्जी एक्चुअली में नहीं आ रही है। आई एम रियली सॉरी, मुझे आ ही नहीं रही है वो एनर्जी। मैं कोशिश कर रही हूँ बार बार, क्योंकि 2 ऑफ अर्थ आ रहा है यहाँ पर। ये कन्फ्यूजन बना ही रहने वाला है आपकी लाइफ में अभी थोड़े समय तक, कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे बार बार ये एनर्जी आ रही है कि आपको जस्टिस मिलेगी, आपको आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आपके पार्टनर की तरफ से कहीं ना कुछ आपको मैसेज आने वाले दिनों में आएगा। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको ये गाइड करेगा। अभी वेट की ही एनर्जी मुझे फील कर रही है। हालांकि कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वेट के लिए। 3 ऑफ वाटर्स है, 5 ऑफ वाटर्स है, यहाँ पर 2 ऑफ अर्थ है। ये सब मुझे कह रहे हैं कि यू शुड मूव ऑन, बट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। मुझे वेटिंग की ही एनर्जी इस समय आ रही है। इसलिए इस रीडिंग को मैं आपके हिसाब से छोड़ रही हूँ यहाँ पर, कि अगर आपको लगता है कि आप उनका इंतज़ार कर सकते हैं, करिएगा। बट ये मत सोच करके करिएगा कि 2-4-6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग बैक टू नॉर्मल लविंग डविंग एंड वो भी रोमांटिक लाइफ होगी। इट्स नॉट अ सिंपल केस लाइक दैट, ओके। इसमें बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, सो यू कैन फॉलो योर हार्ट एंड योर सोल। इफ़ योर सोल टेल्स कि अगर मूव ऑन करना सही है, देन प्लीज़ गो फॉर इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। इट वॉज एक्चुअली रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत हैवी हैं फॉर मी टू आंसर एज वेल। बट आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।